या हेलो फ्रेंड्स, अब कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एग्जांपल 3 पेज नंबर 212 ऑफ द चैप्टर टैंजेंट टू अ सर्कल। आई होप आपने एग्जांपल नंबर 2 भी कर लिया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर हर तरह के चैप्टर्स के आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। मोर देन 1000 वीडियोस ऑन आवर चैनल एवीटी। एग्जांपल 3, PQ is a chord of a length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at point. फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है। फाइंड दी लेंथ TP। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे दोस्तों, मेथड 1, मेथड 2। सबसे पहले करेंगे मेथड 1। आइए शुरू करते हैं। ये आपको फिगर दी हुई है एनसीईआरटी की, जिसमें आपको बताया था कि PQ की लेंथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, और आपको TP की लेंथ निकालनी है, यानी आपको लेंथ ऑफ टैंजेंट निकालना है। गॉट इट? और PQ इज अ कॉर्ड, TP एंड TQ आर द टैंजेंट्स। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों, यदि मैं इसी फिगर को यूज करूं और यहां पर मैं OQ ज्वाइन कर दूं, क्योंकि ये भी रेडियस है 5 है। यहाँ एक थ्योरम होती है, यदि उस थ्योरम की हम लैंग्वेज को लिख दें, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी सेंटर ऑफ अ सर्कल, line segment joining the center of a circle to an external point from where we draw the two tangents, then that line segment is the perpendicular bisector of the chord joining the point of contact of two tangents. इसका मतलब क्वेश्चन में जो OT है वो इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड PQ एट R। इसका मतलब दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट, यानी ये दोनों इक्वल हैं और ये 90 डिग्री भी है। तो इसका मतलब ये हो गया 4 और वो भी हो गया आपका 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, आप इस सेंटेंस को प्रूव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज आप इस सेंटेंस को लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल में सेंटेंस लिखा हुआ है। यदि आप ट्राइंगल OPT और ट्राइंगल OQT को कॉन्ग्रुएंट करें, उससे CPCTC में ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। और फिर आप ट्राइंगल OPR को कॉन्ग्रुएंट करें OQR से, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा कि PR इज इक्वल टू QR एंड दिस एंगल ORP is 90 degree. The center of a circle, the line segment joining the center of a circle through the midpoint of a chord is perpendicular to the chord. काफी सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी होंगी, तो उससे भी हम इस थ्योरम का ये वाला रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब क्लास 10th के क्वेश्चन में चलते हैं। मैं आपको यहाँ 2 ट्राइंगल दिखा रहा हूँ। ये एंगल 90 है बिकॉज OQ इज रेडियस, तो एंगल OQT इज 90 डिग्री। OQ is radius and TQ is a tangent at Q. तो radius is perpendicular tangent at its point of contact. तो ये एंगल आपको 90 दिया हुआ दोस्तों। ये एंगल अभी हमने 90 प्रूव कर दिया है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं यहां पे एक एंगल 1 मार्क कर रहा हूं और 2 ट्राइंगल आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा। इन ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल की मदद से मैं मेथड 1 को यूज करूंगा। इन ट्राइंगल OQT, बड़े बड़ा ट्राइंगल OQT एंड ट्राइंगल ORQ। सबसे पहले मैं लूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, और फिर मैं यहां लिख रहा हूं एंगल OQT इज 90, जो मैंने आपको भी यहां समझाया, ये रहा। एंड एंगल ORQ इज 90, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, ORP एंड ORQ। सो ईच 90। तो ट्राइंगल के नाम बोलेंगे, ट्राइंगल O, यहां पे भी आएगा ट्राइंगल O, फिर आएगा मेरा Q, तो आपका आ जाएगा R, क्योंकि दोनों 90 हैं। और फिर मेरा आ रहा है T, OQT, OQT, तो आपका आएगा ORQ।
तो ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए ए। साइड्स का रेशियो देंगे ओ क्यू अपॉन ओ आर इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ओ टी अपॉन ओ क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। ओ क्यू की वैल्यू 5 है, ओ आर इज 3। ये जो ओ आर है, दिस ओ आर, इस ट्राइंगल में यदि हम पाइथागोरस लगाएं तो यू कैन फाइंड ओ आर एज 3। यदि आप देखें तो ओ आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज 9, दैट इज 3। तो आप ओ आर को यहाँ 3 लिख लीजिए एंड टी क्यू आपको निकालना है बिकॉज टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, और क्वेश्चन में आर क्यू दिया हुआ है 4। तो दोस्तों टी क्यू की वैल्यू आ गई 20/3 विच इज इक्वल टू टी पी। दोस्तों अब कर रहे हैं हम मेथड नंबर 2। आइए सेम फिगर ले लेते हैं। जो बात हमने यहां लिखी थी ओ टी इज दी बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू एट आर, वो यहां पे भी फिक्स रहेगी और हम ओ क्यू ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपका 5 है, ये आपकी लाइन है और ये आपस में इक्वल हो चुके हैं जो हमने आपको यहां समझाया था। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया ये भी 4 है, ये भी 4 है और पाइथागोरस की हेल्प से ये 3 आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने ट्राइंगल ओ आर क्यू में पाइथागोरस लगाई और वहां से हमने ओ आर स्क्वायर निकाल लिया which is OQ square minus QR square, which is 5 square minus 4 square, which is 9. So your OR is 3. तो पाइथागोरस की मदद से हमने OR को निकाल लिया। फिर हम ध्यान से देखें तो हम बड़े ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्राइंगल OQT दिस एंगल इज ऑल्सो 90, जो कि मैंने मेथड 1 में भी एक्सप्लेन करा कि वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आप पाइथागोरस की हेल्प से यहाँ पर ओ टी स्क्वायर पे लगाएंगे तो ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। सो सपोज हम टी आर के हिस्से को, इतने हिस्से को यदि हम एक्स पुट कर देते हैं तो आपका ओ टी हो जाएगा ओ आर प्लस टी आर, दैट इज 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज 5 square plus qt square, that is 9 plus x square plus 6x is equal to 25 plus qt square. So your qt square is x square plus 6x minus 16. तो ये आपका qt square की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। और अब आपके पास एक ट्राइंगल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैं यहाँ ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ। इसकी थिकनेस मैंने थोड़ी बढ़ा दी है दिखाने के लिए। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहां पर हम ट्राइंगल टी आर क्यू में पाइथागोरस लगा रहे हैं, दैट इज क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो क्यू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो ये आपकी क्यूटी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है और ये भी आपकी क्यूटी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज एक्स स्क्वायर प्लस 16। योर एक्स स्क्वायर विल कैंसिल, योर 6x इज 32, द वैल्यू ऑफ x इज 32/6 यानी 16/3। नाउ यू पुट x हियर, देन योर क्यूटी स्क्वायर इज 16/3 whole square plus 16, which is 256/9 plus 16, which is 256 plus 16 9s are 144/9. Then QT square is 400/9. Then QT is 20/3. Your QT is same as PT. You can say that TP is equal to TQ, the length of two tangents. So answer is 20/3 centimeter. So this is the answer of the example number 3. So दोस्तों ये हमने मेथड 2 करा, इसमें हमने 3 बार पाइथागोरस लगाई और मेथड 1 में हमने 1 बार पाइथागोरस लगाई और ट्राइंगल सिमिलर करे। तो इस चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।